हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धवन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके फर्स्ट पेपर के लिए, ओ लेवल के फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछले ईयर जो क्वेश्चंस आए थे, यानी कि जुलाई 2022 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द लिब्रे ऑफिस सुइट। इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस सुइट का भाग नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस सुइट में आपके लिब्रे राइटर होता है, लिब्रे कैल्क होता है, लिब्रे इम्प्रेस होता है, लिब्रे बेस होता है, लिब्रे ड्रॉ होता है ड्राइंग के लिए। इस तरीके के कई होते हैं, लेकिन एक्सप्लोरर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे राइटर। लिब्रे और राइटर में ओरिएंटेशन का क्या टाइप होता है, क्या प्रकार होता है, कौन से प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। देखिएगा, लिब्रे राइटर में जो ओरिएंटेशन होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। क्योंकि दोनों विकल्प दिए गए हैं और डिफॉल्ट ओरिएंटेशन की बात नहीं की गई है, तो अपना जो आंसर सही होगा वो होगा दोनों, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट आकार 6 होता है, जो उसकी लिस्ट दी गई होती है उसमें, और मैक्सिमम होता है 96। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शन होगा आपका 6 एंड 96। पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें विकल्प गलत दिए गए थे, कोई भी विकल्प सही नहीं था जो इस रेंज में आता हो, 6 टू 96। ये आप चेक भी कर सकते हैं, लिब्रे राइटर को ओपन करेंगे और जो उसमें साइज की लिस्ट होती है उसमें आप देख सकते हैं न्यूनतम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। लेकिन अगर हम उसी साइज की लिस्ट में डायरेक्टली आकार यानी कि साइज को फिल करते हैं, नंबर लिखते हैं, तो वो मैक्सिमम 999.99 हो सकता है। नेक्स्ट, विच फॉन्ट स्टाइल इज यूज बाय राइटर डिफॉल्ट फॉर राइटिंग। राइटर में लिखने के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया, राइटर में लिखने के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट यूज होता है। तो राइटर में लिखने के लिए बाय डिफॉल्ट आपका जो यूज होता है वो होता है सेरिफ, यानी कि इसका नाम होता है लिबरेशन सेरिफ। सेरिफ टाइप के फॉन्ट का यूज किया जाता है। सेरिफ में क्या होता है, ये जो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सेंस सेरिफ में लिखा हुआ है। इसमें किसी भी लेटर पर कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं की गई है, लेकिन जो आपका सेरिफ टाइप के होते हैं उनमें ऊपर से लाइन होती है। जैसे आपने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पर कभी ध्यान दिया हो, तो उसमें क्या होता है, ए लिखा होगा तो इसके ऊपर कॉर्नर पर टॉप पर एक छोटी सी लाइन होगी और उसके जो दो नीचे पैर होते हैं, यानी कि जो नीचे लाइन ओपन होती है, उन पर भी दो छोटी छोटी लाइनें बनी होती है, जो अपन स्टाइल के लिए छोटे में लिख देते थे। नेक्स्ट, विच फॉन्ट इज यूज बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में से इनमें से कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अपन लिब्रेशन सेरिफ का यूज ना करके, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया लिब्रे ऑफिस के बारे में, तो लिब्रे ऑफिस में दोनों यूज होते हैं, लिब्रेशन सेरिफ और लिब्रेशन सेंस सेरिफ का भी यूज किया जाता है। तो इसलिए अपन यहाँ पर जो विकल्प यूज करेंगे वो करेंगे लिब्रेशन, क्योंकि लिब्रेशन फॉन्ट फैमिली के ही फॉन्ट का डिफॉल्ट रूप में यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे राइटर में आपका लिब्रेशन सेरिफ यूज होता है। अगर यहाँ पर पूछा गया होता फॉन्ट विच फॉन्ट इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे राइटर, तो लिब्रे राइटर में आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस में दोनों यूज होते हैं, सेंस सेरिफ और सेरिफ। लिब्रे इम्प्रेस में आपका लिबरेशन केवल यूज होता है, जो आपका सेरिफ नहीं होता है, सेंस सेरिफ होता है। तो इसलिए यहाँ पर अपन ऑप्शन लगाएंगे लिबरेशन। ये फॉन्ट फैमिली का नाम है लिबरेशन, इस फैमिली के सदस्य का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट फॉन्ट इज यूज फ्रॉम विच फॉन्ट फैमिली। किस फॉन्ट फैमिली से लिबरेशन में फॉन्ट का यूज किया जाता है, लिब्रे में फॉन्ट का यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट रूप से किस फॉन्ट फैमिली के फॉन्ट का यूज किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस में जो फॉन्ट फैमिली का यूज किया जाता है, यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो जाएगी आपका लिबरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉन्ट इज यूज फॉर राइट ग्रीक लेटर अल्फा बीटा ईटीसी। अल्फा बीटा वगैरह को लिखने के लिए कौन से फॉन्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो फॉन्ट का नाम होता है वो है सिंबल। सिंबल्स जो फॉन्ट होता है उसके अंदर आपको ये सारे लेटर्स लिखने की फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉन्ट इज यूज टू राइट ग्राफिकल सिंबल। इनमें से कौन सा फॉन्ट ग्राफिकल सिंबल लिखने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा फॉन्ट ग्राफिकल सिंबल्स को लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। पहला है वेबडिंग्स, वेबडिंग का भी यूज अपन ग्राफिकल सिंबल्स के लिए करते हैं। विंगडिंग्स, इसका भी यूज अपन ग्राफिकल सिंबल्स के लिए करते हैं। और विंगडिंग्स 2, इसका भी अपन ग्राफिकल सिंबल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट रिलेटेड टू मोनो स्पेस फॉन्ट। मोनो स्पेस फॉन्ट होते क्या है, सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है। मोनो स्पेस ऐसे फॉन्ट होते हैं जो बराबर स्थान घेरते हैं। मोनो स्पेस में आपका ए का भी उतना ही आकार होगा जितना आपका एल घेरेगा, जितना आपका अन लेटर्स आकार को घेर रहे होते हैं, उसी तरीके का इसमें भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मोनो स्पेस जो फॉन्ट होते हैं उनका आकार समान होता है। तो इन अक्षरों का आकार समान होता है, इन फॉन्ट में सभी अक्षर समान स्थान घेरते हैं। दोनों कथन इसके बारे में सही है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू शो और हाइड साइड बार इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में साइड बार को शो और हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है। तो वो होता है आपका कंट्रोल प्लस F5। शॉर्टकट भी आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये है कंट्रोल प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O का उपयोग होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, ये भी शॉर्टकट है, इसको भी आप याद रखें। ओपन रिमोट के लिए नहीं होता है, ना ही ओपन रिसेंट के लिए होता है, क्योंकि ओपन रिसेंट जैसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, रिसेंट डॉक्यूमेंट नाम से होता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई इज यूज्ड। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई का यूज क्या होता है। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज होता है। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज होता है। और रिपीट एक्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई के लिए किसका यूज करते हैं, रिपीट एक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द डिफॉल्ट फाइल नेम ए लिब्रे राइटर
इज द डिफॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे राइटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिब्रे राइटर में डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो उसका होता है अनटाइटल्ड वन। बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अनटाइटल्ड वन। ठीक है, आप जब भी लिब्रे राइटर की फाइल को खोलते हैं तो उसमें लिख के आता है अनटाइटल्ड वन। ठीक है, जब तक उसको अपन किसी नाम से सेव नहीं कर देते हैं। अगला है व्हाट इज द डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन नेम ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट। राइटर की डॉक्यूमेंट की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो राइटर की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है .odt। ओडीटी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, ओडीएस होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये आपका कैल्क के लिए होता है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये आपके इंप्रेस की फाइल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम ऑफ कैल्क डॉक्यूमेंट। इनमें से कैल्क डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो अभी मैंने बताया आपको इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .ods या ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम इन इंप्रेस डॉक्यूमेंट। इंप्रेस डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो इसका होता है ODP। आपको ध्यान रखना है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम ऑफ राइटर टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से देखें। इसका टेम्पलेट फाइल का, अब यहाँ पर किसकी टेम्पलेट फाइल का पूछ रहा है, राइटर की टेम्पलेट फाइल का। राइटर की टेम्पलेट फाइल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है OTT। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है OTT, ओपन टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कट एंड कॉपी। कट एंड कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या है रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम से कट और कॉपी के लिए शॉर्टकट है। तो कट के लिए यूज होता है Ctrl+X और कॉपी के लिए यूज होता है Ctrl+C। तो आपको देखना है कौन से ऑप्शन में Ctrl+X और Ctrl+C क्रम से लिखे हुए हैं, पहले Ctrl+X देन Ctrl+C। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर सेकंड। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है, शॉर्टकट हो सकता है आपको याद हो लेकिन फिर भी आप गलत कर जाएं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसकैल्क। एसकैल्क क्या है, एक टर्म होता है एसकैल्क जिसकी मदद से हम रन कमांड बॉक्स का यूज करते हुए कैल्क को ओपन कर पाते हैं। तो कैल्क को ओपन करने के लिए एसकैल्क का यूज होता है। ये है क्या है, कैल्क की फाइल का विस्तार नाम नहीं, ये कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन नेम तो बिल्कुल नहीं होता है। कैल्क को ओपन करने के एक शॉर्टकट नहीं, ये कैल्क को ओपन करने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये क्या है, कैल्क की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है। कैल्क की जो exe फाइल होता है उसका नाम होता है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ये कैल्क की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होता है जिससे हमारा कैल्क या कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी exe फाइल से ही ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑप्शंस इज आर यूज टू सेव द फाइल इन लिब्रे ऑफिस। इनमें से कौन से ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस में फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। पहला है यहाँ पर सेव ऑल, दूसरा है सेव एज, तीसरा है सेव एज रिमोट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। देखिए लिब्रे ऑफिस में ये तीनों ऑप्शन दिए गए होते हैं आपको फाइल को सेव करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से करना है। सेव ऑल का यूज तब करते हैं जब आपने लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इनमें से दो से ज्यादा, लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस इनमें से दो से ज्यादा तरीके के सॉफ्टवेयर एक साथ ओपन कर रखे हैं, दो से ज्यादा फाइलों पर वर्क कर रहे हैं, तो आप सेव ऑल पर क्लिक करके जितनी भी फाइलें आपकी लिब्रे ऑफिस की खुली हुई हैं उन सभी में आप सेव कर सकते हैं डाटा को। सेव एज, इसका उपयोग करके हम अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर सेव कर सकते हैं। सेव एज रिमोट, इससे हम अपनी फाइल को सर्वर पर सेव कर सकते हैं या किसी रिमोट फाइल पर, रिमोट क्लाउड वगैरह पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज आर नॉट यूज्ड टू ओपन द फाइल इन लिब्रे ऑफिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन लिब्रे राइटर में फाइल को ओपन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। थोड़ा ध्यान दें, लिब्रे राइटर में कौन सा ऑप्शन यूज नहीं किया जाता है ये पूछा गया है। तो ओपन रिसेंट दिया गया है, एक ओपन रिमोट दिया गया है, एक ओपन दिया गया है, एक रिसेंट डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ओपन रिसेंट, क्योंकि ओपन रिसेंट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओपन रिमोट होता है, ओपन होता है और रिसेंट डॉक्यूमेंट नाम से होता है जो अपने रिसेंट हाल में खोले गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस फॉर प्रिंट। प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, Ctrl+P। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जूम लिब्रे राइटर, मैक्सिमम जूम इन लिब्रे राइटर इज। लिब्रे राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है, तो लिब्रे राइटर में अधिकतम जूम होता है वो होता है आपका 600%, ये आपको याद रखना है, और न्यूनतम होता है 20%। ठीक है, अधिकतम 600 और न्यूनतम 20%। विच इज नॉट अवेलेबल इन स्टेटस बार, विच इज नॉट अवेलेबल इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे राइटर। लिब्रे राइटर के स्टेटस बार में से, स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं होता है, वर्तमान पेज, पेज काउंट, वर्तमान पेज या पेज काउंट। देखिए यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, लिब्रे राइटर की स्टेटस बार के बारे में पूछ रहा है। तो स्टेटस बार आपने देखा होगा लिब्रे राइटर में सबसे नीचे आता है, जिसमें आपका जूम स्लाइडर भी होता है और उसमें आपके पेज नंबर और वर्ड काउंट, लैंग्वेज, ये सारी चीजें दी गई होती है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वर्तमान पेज और पेज काउंट, ये तो वही दिया गया होता है कौन से पेज पर है और टोटल पेज कितने हैं, ये दोनों चीजें होती हैं। वर्ड एंड कैरेक्टर काउंट, शब्द और जो उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, कैरेक्टर बने हुए हैं, उनकी काउंट, ये भी होता है। सेव बटन भी दिया गया होता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन एडिट मेन्यू। इनमें से कौन सा क्वेश्चन एडिट मेन्यू में अवेलेबल नहीं होता है। एडिट मेन्यू के लिए यहाँ पर एक दिया गया है कट, एक दिया गया है रिपीट, एक दिया गया है रीडू और एक दिया गया रिसेंट डॉक्यूमेंट। देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन है वो आपके फाइल में मिलता है, फाइल मेन्यू में होता है। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके एडिट मेन्यू के ऑप्शन है, क्योंकि इसके नाम ही है एडिट और इनके नाम से भी लग रहा है ये कुछ एडिट करने वाले हैं। लेकिन रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, तो इसलिए ये आपका एडिट मेन्यू में होगा ही नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड टू मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इनमें से कौन सी की का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किया जाता है, यानी टेम्पलेट मैनेज करने के लिए शॉर्टकट क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन ओवरऑल। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है शॉर्टकट यूज फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन से शॉर्टकट का यूज लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। ये शॉर्टकट आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही याद कर लेना है क्योंकि शॉर्टकट काफी पूछे जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज करना होगा, और कंट्रोल जे से क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे इम्प्रेस F2 इज यूज्ड। लिब्रे इम्प्रेस में F2 का उपयोग किया जाता है सेल एडिट मोड के लिए, ध्यान रखें लिब्रे इम्प्रेस पूछा गया है, सेल एडिट मोड के लिए, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के लिए, एडिट फॉर्मूला के लिए, ऑल ऑफ दीज। देखिएगा अगर खाली ये पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस में F2 का क्या यूज होता है तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाता है, क्योंकि ये सारे काम लिब्रे ऑफिस में होते हैं लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर में। सेल एडिट होता है कैल्क में, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स होता है इम्प्रेस में, और एडिट फॉर्मूला होता है राइटर में। तो आपको ध्यान रखना है F2 का यूज कहां पर क्या होता है, तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज किया जाता है इम्प्रेस में, तो इसका सही आंसर होगा इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन कंट्रोल प्लस एल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल एल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस एल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन लिब्रे कैल्क फंक्शन और फॉर्मूला स्टार्ट विद। लिब्रे कैल्क में फंक्शन और फॉर्मूला किससे स्टार्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिछली बार एग्जाम में, तो ये स्टार्ट होते हैं इक्वल से, ठीक है ध्यान रखें ये किससे स्टार्ट होंगे इक्वल के मार्क से, इक्वल से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे इम्प्रेस फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए लिब्रे इम्प्रेस में क्या शॉर्टकट की होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल एल प्लस शिफ्ट प्लस वी। लिब्रे इम्प्रेस हो चाहे लिब्रे कैल्क हो ये सभी में सेम होती है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से होता है पेस्ट स्पेशल। आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से होता है पेस्ट स्पेशल, और कंट्रोल प्लस एल प्लस शिफ्ट प्लस वी से होता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करना, पेस्ट एज अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। आपको बताना है कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है की इज यूज फॉर रीडू इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में रीडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल प्लस बाई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई से क्या होता है ये मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, रिपीट एक्शन के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए यूज होता है। आपको एक और बताना है कंट्रोल प्लस डी से लिब्रे राइटर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव कैल्क स्प्रेडशीट। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है तो आप ध्यान रखिएगा। इसका होता है .ods, इसका एक्सटेंशन क्या होता है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेन्यू बार लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सा मेन्यू बार में नहीं होता है, यानी कि इनमें से कौन सी मेन्यू लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होती है। फाइल एडिट डेटा, ये तीनों मेन्यू होती हैं, आपका कौन सा मेन्यू नहीं होता है वो होता है टेबल। टेबल आपका राइटर में होता है, टेबल और फॉर्म राइटर में होते हैं लेकिन लिब्रे कैल्क में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इनमें से कौन सा मेन्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है, स्लाइड होता है, स्लाइड शो होता है, स्टाइल नहीं होता है, फॉर्मेट भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वैसे 11 मेन्यू होते हैं लेकिन यहाँ पर केवल 10 ही मेन्यू होते हैं, इम्प्रेस में केवल 10 मेन्यू होते हैं, बाकी लिब्रे कैल्क लिब्रे राइटर दोनों में 11 मेन्यू होते हैं, तो यहाँ पर स्टाइल मेन्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन लिब्रे इम्प्रेस। लिब्रे इम्प्रेस में कुल कितने मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे इम्प्रेस में कुल होते हैं 10 मेन्यू। आपको याद रखना है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइम निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारा रिहर्सल। रिहर्सल ऑप्शन का यूज किया जाता है टाइमिंग को सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट यूज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टू प्ले स्लाइड शो। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ पर पूछा शुरुआत से स्लाइड शो को प्ले करने के लिए अपन यूज करते हैं F5 का, और उस किसी करंट स्लाइड से जिस स्लाइड पर है उसी स्लाइड से शुरू करने के लिए सिर्फ प्लस F5 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज फाइल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर से ही एग्जिट होना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज बटन फॉर क्लोजिंग ए सॉफ्टवेयर अपीयर्ड इन। किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन दिखाई देता है, कहां दिखाई देता है, मेन्यू बार में, टाइटल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, तो वो हमारा दिखाई देता है टाइटल बार में। टाइटल बार में आपने देखा होगा कि टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम होता है, फाइल का नाम होता है, और 3 कमांड बटन होते हैं जिनमें एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज और एक आपका रिस्टोर का, और रिस्टोर मैक्सिमाइज का और एक क्लोज का होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी, इसमें भी दिए गए हैं मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ टू बी ओपन लिब्रे कैल्क आफ्टर मिनिमाइजिंग इट। लिब्रे कैल्क को मिनिमाइज करने के बाद उसे कैसे ओपन करेंगे, या कोई भी सॉफ्टवेयर उसे मिनिमाइज कर दिया तो उसे वापस से कैसे ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पर लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करके, इससे क्या रहेगा हमारा दोबारा से खुल जाएगा लिब्रे कैल्क, लेकिन वही फाइल नहीं खुलेगी। लिब्रे ऑफिस दोबारा से खुल जाएगा लेकिन वही फाइल नहीं खुलेगी। टास्क बार में लिब्रे कैल्क के आइकन पर क्लिक करके, यस टास्क बार में जो लिब्रे कैल्क का आइकन आ रहा होगा उस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारी मिनिमाइज की फाइल वापस से ओपन हो जाएगी। बाकी के सारे हमारे लिब्रे ऑफिस को कैल्क को ओपन करने के लिए हैं, लेकिन वही फाइल जो हमने मिनिमाइज की है उसी को डायरेक्टली ओपन करने के लिए नहीं है।
व्हाट इज द करेक्ट वे टू ऐड वाटरमार्क इन राइटर, राइटर में वाटरमार्क लगाने के लिए कौन सा सही तरीका है? फॉर्मेट मेन्यू वाटरमार्क, फॉर्मेट मेन्यू पेज स्टाइल देन वाटरमार्क, इंसर्ट मेन्यू वाटरमार्क। देखिए इंसर्ट में तो वाटरमार्क होता नहीं है, अब फॉर्मेट मेन्यू में होता है, तो फॉर्मेट मेन्यू और वाटरमार्क, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट वेज टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस राइटर इज आर, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए कौन से सही तरीके हैं? कीबोर्ड से Ctrl+N दबाकर, फाइल मेन्यू में न्यू और देन प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके, देन फाइल मेन्यू में न्यू और टेम्पलेट पर जाके, ये सभी तरीके होते हैं नए प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट अ करेक्ट वे टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है टेबल को इंसर्ट करने का? टेबल मेन्यू, इंसर्ट टेबल, टेबल मेन्यू में जाके इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड से Ctrl+F12 दबा के, या स्टैंडर्ड टूल बार से इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करके, कीबोर्ड से F12 दबा के। देखिए Ctrl+F12 का यूज टेबल को इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, कीबोर्ड से F12 बटन दबा के हम इसको इंसर्ट करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि Ctrl+F12 से क्या होता है, Ctrl+F12 से क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, और +F12 से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ करेक्ट वेज टू स्टार्ट ए बुलेटेड लिस्ट इन लिब्रे राइटर, लिब्रे राइटर में कौन सा सही तरीका नहीं है बुलेटेड लिस्ट को शुरू करने के लिए? कीबोर्ड से Shift+F12 दबा के, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि कीबोर्ड से Shift+F12 दबा के हम बुलेटेड लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से F12 दबा के, कीबोर्ड से F12 दबा के क्या होता है आपका, कीबोर्ड से F12 दबा के हमारा टेबल इंसर्ट होता है, तो आपको ये याद रखना है कि इससे तो टेबल इंसर्ट होता है, तो ये तो होगा नहीं। फॉर्मेट मेन्यू लिस्ट और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट, सीधी सी बात है, जो अपन को चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन से ऑप्शन की मदद से हम लिब्रे ऑफिस में बुलेटेड लिस्ट नहीं बना सकते, तो बुलेटेड लिस्ट नहीं बनाने के लिए कीबोर्ड से F12 दबा के नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज आर करेक्ट वेज टू स्टार्ट ए ऑर्डर लिस्ट इन लिब्रे राइटर, लिब्रे राइटर में एक ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने के लिए कौन से सही या कौन सा सही तरीका है, ठीक है, सही तरीका पूछा गया है। ध्यान रखें ऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो रही है, यानी कि नंबरिंग की। बाय प्रेसिंग F12, F12 से तो नहीं होगा क्योंकि इससे टेबल आता है। बाय क्लिकिंग ऑन द ऑर्डर लिस्ट इन स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार में ऑर्डर लिस्ट पर क्लिक करके, स्टैंडर्ड टूल बार में ऑर्डर लिस्ट ऑप्शन आता है या नहीं आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे सही कर पाएंगे। स्टाइल मेन्यू लिस्ट ऑर्डर लिस्ट, स्टाइल मेन्यू में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, ऑर्डर लिस्ट, ये वाला तो बिल्कुल सही है। फॉर्मेट मेन्यू में, सॉरी फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, नंबरिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे आपके गलत है। देखिए स्टाइल मेन्यू में लिस्ट ऑप्शन होता नहीं है, फॉर्मेट मेन्यू में लिस्ट ऑप्शन होता है लेकिन नंबरिंग के नाम से नहीं होता है, उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट मिलता है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब इसके बाद बोला बाय क्लिकिंग ऑन द ऑर्डर लिस्ट स्टैंडर्ड टूल बार, देखिए स्टैंडर्ड टूल बार में ये ऑप्शन होता ही नहीं है, ये होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, तो ये भी आपका गलत है। फिर बचा कौन सा, वो बचा आपका प्रेसिंग F12, ठीक है, बाय प्रेसिंग F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट वैलिडिटी ऑप्शन इन लिब्रे कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सा वैलिडिटी के बारे में सही नहीं है, वैलिडिटी ऑप्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह विकल्प सेल में भरी जाने वाली वैल्यू को दी गई शर्त के आधार पर चेक करता है, बिल्कुल चेक करता है। जिन सेल्स में वैलिडिटी लगाई गई होती है उनके लिए इनपुट संदेश लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है इनपुट मैसेज का, तो उससे हम लिख सकते हैं। एरर अलर्ट को अपनी जरूरत के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एरर अलर्ट को भी हम अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, सही हो गया, क्योंकि इसमें गलत के बारे में पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया, ठीक है। इनमें से कौन से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, ये बताना है अपन को, इनमें से कौन से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं? लिब्रे इम्प्रेस, गूगल स्लाइड, पावर पॉइंट, सभी, तो ये सभी के सभी आपके क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। लिब्रे कैल्क में वैलिडिटी विकल्प में कुल कितने एरर एक्शन होते हैं? लिब्रे कैल्क में वैलिडिटी जो ऑप्शन होता है उसके अंदर कुल कितने एरर एक्शंस होते हैं, एरर के लिए कौन कौन से एक्शन उपलब्ध होते हैं, तो उसमें टोटल होते हैं 4, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से 4 होते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से वैलिडिटी एरर एक्शन है, इनमें से कौन से वैलिडिटी एरर एक्शन है? स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, सभी, तो ये सभी के सभी क्या है, वैलिडिटी वार्निंग ऑप्शन है, ठीक है। एक और होता है, आप उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं चौथा कौन सा इसमें छूट गया है, क्योंकि 3 तो इसमें नाम आ गए हैं, चौथे का नाम आप बता दीजिएगा कौन सा है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे लिब्रे ऑफिस से थे। इन क्वेश्चंस को आप कई बार देखें या आप इनसे और भी ऐसे ही क्वेश्चंस को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।